और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुकरम ली है और इसे बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर 7 इंच बाय 3 इंच का मैंने गोल गला ड्रॉ कर लिया है। अब इस गले के नीचे हमें 10 इंच लंबा एक पैनल ड्रॉ करना है। इस पैनल की चौड़ाई हमें बहुत ही कम रखनी है। किनारी से तकरीबन 1 पैर की दूरी पर हमें लाइन लगा लेनी है और अब इस गले के चारों तरफ तकरीबन 1 इंच चौड़ा बॉर्डर इस तरह ड्रॉ करके इस गले की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से गले की कटिंग करने के बाद इस गले को हमें कुर्ती वाले कपड़े के साथ चिपका देना है। तो इस तरह से मैंने इस गले को प्रेस की मदद से कुर्ती वाले कपड़े के साथ चिपका दिया है। और अब हम साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम डिज़ाइन पूरा होने के बाद निकाल देंगे। अब हम कुर्ती की रॉन्ग साइड पर इस गले को इस तरीके से रखेंगे कि कुर्ती की रॉन्ग साइड और गले की राइट साइड एक दूसरे को फेस करे। और सबसे पहले सिलाई हम इसके बिल्कुल बीच में लगा देंगे ताकि जब हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाएं तो ये अपनी जगह से ना हिले। अब बुकरम के साथ साथ बिल्कुल बारीक बखिए से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल बारीक बखिए से सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसके बीच वाले कपड़े की कटिंग करें तो सिलाई खुल ना जाए। तो बिल्कुल मजबूती से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और अब उसके बाद हमें अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है इस तरह से। और अब हमें इसके ऊपर छोटे छोटे से नॉचेस लगाने हैं। अब हमें इसके बीच में भी एक कट लगाना है, बहुत ही सावधानी से, बिल्कुल भी सिलाई वाला धागा ना कटने पाए। अब हम इसको पलट के सीधा कर देंगे इस तरह। किसी नुकीली चीज़ की मदद से ये कोने हम अच्छे से बाहर की तरफ पुश कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर एक बारीक बखिए से किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने पर गला बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और ये सिलाई निकलेगी नहीं। ये सिलाई लगाते हुए हमें बखिया बिल्कुल बारीक रखना है और बिल्कुल मजबूती से हमें इस सिलाई को यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरह से ये सिलाई मैंने यहाँ पर अच्छे से लगा ली है। और अब हम इस पैनल को एक पट्टी लगाकर बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से पट्टी को रख के पैनल की सिर्फ एक तरफ ही सिलाई लगाएंगे इस तरह। अभी हम पैनल के दूसरी तरफ सिलाई नहीं लगाएंगे। अब दूसरी तरफ सिलाई लगाने से पहले मैंने इस तरह की एक लेस ली है। इस लेस के ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, तो पहले मैं इन स्टोन्स को निकाल रही हूँ ताकि इस पर सिलाई लगाना आसान हो जाए। अब इस लेस को हमें पैनल के बीच में इस तरीके से दबाना है और अब हमें इसके दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इस पैनल के बीच में डोरी लूप्स लगाकर बटन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं गले का डिज़ाइन लेसेस लगाकर थोड़ा हैवी बनाऊंगी, इसलिए मैं इसके बीच में डोरी लूप्स और बटन नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेस को इस तरह से अटैच कर दिया है। अब क्योंकि मैं ये डिज़ाइन फ्रॉक सूट के लिए बना रही हूँ तो फ्रॉक सूट का कली वाला हिस्सा मैं योक के साथ अटैच कर लूँगी पहले और उसके बाद मैं बाकी की लेस यहाँ पर अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने योक वाला हिस्सा कली वाले हिस्से के ऊपर उल्टा करके रख दिया है और इसकी किनारी पर मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है इस तरह से। तो अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये डिज़ाइन आप अपने प्लेन कुर्ते के ऊपर भी बना सकते हैं या फिर सिंपल प्रिंटेड कुर्ते के ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने योक को कली वाले हिस्से के साथ जोड़ लिया है और अब हम इस गले के ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने ये कुंदन वाली लेस ली है और जो गला मैंने यहाँ पर तैयार किया था उसकी किनारी पर मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई थी ताकि मैं लेस को इसके नीचे दबाकर अटैच कर सकूँ। तो इस तरह से हमें इस लेस की किनारी को गले के नीचे दबाना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कुंदन वाली ही लेस लगाएं, आप कोई भी लेस अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं और इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब लेस को घुमाते हुए यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने लेस में थोड़ा सा कट लगाया है ताकि आसानी से घूम सके और बाद में हम इस कट वाली जगह को फिल कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी मैंने कट लगा दिया है और इस लेस को अब हम घुमाकर आसानी से अटैच कर पाएंगे।
जब भी आपको इस तरह की लेसेस को घुमा घुमा कर गले पर लगाना है तो आप इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं, जिससे कि लेस आसानी से घूमकर लग पाएगी गले पर। तो इस तरह से मैंने लेस को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हमें इस लेस में से ये एक छोटा सा मोटिफ काटना है और ये जो हमने कोना यहाँ से काटा था इसके ऊपर इस मोटिफ को इस तरह से अटैच कर देना है, जिससे कि पता नहीं चलेगा कि हमने कोने पे कट लगाया था। ये देखिए, इसी तरह से दूसरे कॉर्नर को भी मैंने फिल कर लिया है मोटिफ के साथ। और अब हम इस लेस की किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे ताकि ये लेस अच्छे से अटैच हो जाए। अब जो मैंने यहाँ पर लेस ली है वो प्लास्टिक वाले कुंदन की लेस है, तो इस पर सुई चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है। अगर आपकी लेस थोड़ी सी हार्ड है या फिर जिसके ऊपर मिरर्स लगे होते हैं वैसी लेस है तो आप सुई की मदद से भी उस लेस को सिल सकते हैं किनारे से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस अटैच कर दी। अब मुझे इस गले को थोड़ा ज़्यादा हैवी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक कॉटन की मैरून लेस पे अटैच कर रही हूँ। इस तरह की लेसेस आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी और क्योंकि मुझे इस गले का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा हैवी बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग तरह की लेसेस अटैच की हैं। लेकिन आप इस गले का डिज़ाइन सिंपल भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये दूसरी वाली लेस लगाई है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं और साइड पर कुंदन वाली लेस लगाने की जगह आप बारीक वाली कोई भी लेस लगा सकते हैं। और अगर आपको लेस भी नहीं लगानी है तो आप साइड पर पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो जितना चाहे सिंपल या जितना चाहे हैवी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लेस की किनारे पर सिलाई लगा दी और अब इस लेस को यहाँ पर घुमा घुमा कर मैंने अटैच किया था, जिसकी वजह से ये थोड़ी उठ गई है। अब इसको फ्लैट करने के लिए मैंने लेस में थोड़े थोड़े कट्स लगा दिए, जिससे कि यह आसानी से बैठ जाएगी। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह बहुत ही सफाई से कोना बनाते हुए इसकी किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और इस तरह से यहाँ पर भी मैंने कोना बना लिया है और इस लेस को मैंने अच्छे से सिल दिया है। और इसके साथ ही गले का हमारा ये डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन थोड़ा हैवी तो बना है लेकिन बनने के बाद अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया